2 दिसंबर को काबुल में पाकिस्तानी सिफारत खाने पर दहशत गर्दों के हमले ने इस अमर की अहमियत को उजागर कर दिया कि अफगानिस्तान के हवाले से पाकिस्तान के सरकारी और नीम सरकारी मौक़िफ़ का मुकम्मल जायजा लेने की ज़रूरत है। अगस्त 2021 में जब से काबुल में तालिबान हुकूमत कायम हुई है, यह वाक़या पाकिस्तान के खिलाफ तशद्दुद के इस रोज़ अफ़ज़ू रुझान की गम्माज़ी करता है, जिसका मंबा अफगानिस्तान। 2 तरह की दहशतगर्दी की सरगर्मियों में इजाफा देखने में आया है। अव्वल, पाकिस्तान की सरहदी चौकियों पर पाक अफगान सरहद के इस पार से होने वाले हमले, जिनमें ज़्यादातर तहरीकन तालिबान पाकिस्तान मुलव्वस है। ताहम चमन बॉर्डर पर अफगान बॉर्डर सिक्योरिटी एहलकारों की तरफ से होने वाली फायरिंग के छोटे मोटे वाक़यात, जिनकी वजह से आर्जी तौर पर सरहद के अरपार अशियाए ज़रूरिया और इंसानी नक़ल वो हमल मुअत्तल हो जाती है। चंद एक मौक़े पर तुरखम सरहद पर भी पाक अफगान सिक्योरिटी एहलकारों के दरमियान ज़ाब्ते की कार्रवाई पर इख्तिलाफात की वजह से नक़ल व हरकत में खलल पैदा हुआ। दोम TTP और उनके मकामी बही खसूबा खैबर पख्तूनख्वा ख़ास तौर पर सवात और कबायली इज़ला में मुतहर्रिक हो गए। अगरचे काबुल हुकूमत बराह रास्त इन वाक़यात में मुलव्वस नहीं, मगर उसे अपनी जिम्मेदारियों से बुरी अलजिम्मा करार नहीं दिया जा सकता। पाकिस्तान के सरकारी हलकों ने काबुल में तालिबान हुकूमत की वापसी पर इत्मीनान का इजहार किया और इसे हर तरह की मुमकिना इंसानी इमदाद फराहम की। पाकिस्तान ने अगस्त-सितंबर 2021 में काबुल से अमरीकी और नेटो अफवाज के अलावा अफगान शहरियों के इनखला में भी सहूलत फराहम की थी। रिवायती तौर पर अफगानिस्तान के बारे में पाकिस्तान की सरकारी सोच भारतीय फैक्टर के ज़ेर असर काम करती है और वो हमेशा इसे अपने हिलामकाफ असर में रखने का ख्वाह रहा। बहुत से सबूतों से इस अमर की गम्माज़ी होती है कि अफगानिस्तान की कई हुकूमतों ने अपने पाकिस्तान मुखालिफ सियासी और तज़वीराती एजेंडे की रोशनी में भारत के साथ ताउन किया। भारत ने कई मर्तबा पाकिस्तान के खिलाफ खुफिया कार्रवाइयों के लिए अफगान सरजमीन को इस्तेमाल किया। पाकिस्तान के अस्करी उमूर के माहिरीन भी अक्सर दोनों महाजों पर खतरात की मौजूदगी का जिक्र करते रहते हैं। एक, पाक भारत सरहद और कश्मीर के साथ लाइन ऑफ कंट्रोल पर। दोम, पाक अफगान सरहद जहाँ है भारत और अफगानिस्तान ने बराह रास्त फौजी महाजाराई या पाकिस्तान में शोरिश पसंदी की हिमायत और दहशतगर्दी के जरिए दबाव बढ़ाने की कोशिशें की। पाकिस्तान की हमेशा ये ख्वाहिश रही है कि अफगानिस्तान में अपना हिलामकाफ असर कायम करे, लिहाजा पाकिस्तान हमेशा अफगानिस्तान की मदद और हर मुमकिन सहूलतकारी के लिए तैयार रहता है। पाकिस्तान 1989 में अफगानिस्तान में सोवियत मुदाखलत के खिलाफ मुज़ाहमती तहरीक में तरह मुतहर्रिक रहा। हुकूमत पाकिस्तान के पास अपने इस किरदार के बेशुमार जवाज़ मौजूद हैं, जिनमें अफगानिस्तान के अंदर तज़वीराती गहराई का क़याम भी शामिल है। पाकिस्तान ने 1996-2001 के दौरान कायम होने वाली पहली तालिबान हुकूमत का खैर मुकद्दम करने के अलावा इसकी भरपूर मदद करने का ऐलान कर दिया, क्योंकि इस हुकूमत ने भारत को अफगान सरजमीन से बेदखल कर दिया था। यही सोच वाहिद फैक्टर था जिसने पाकिस्तान को अफगानिस्तान की मौजूदा तालिबान हुकूमत की हिमायत पर मजबूर किया था। अफगानिस्तान में पाकिस्तान के दीगर रिवायती मुफादात में तिजारत और माशी ताल्लुकात शामिल हैं। तिजारत में बजरिया पाकिस्तान अफगान ट्रांजिट पाक अफगान दो तरफा तिजारत के अलावा गैर रस्मी चैनल्स के जरिए होने वाली स्मगलिंग भी शामिल है। इस रस्मी और गैर रस्मी तिजारत का एक अहम पहलू खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के साथ अफगानिस्तान के देरीना तिजारती ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान समाजी सतह पर सदियों पुराने नस्ल दर नस्ल ताल्लुकात और ख़ानदानी रिश्तेदारियां मौजूद हैं। इसके अलावा 1979-80 अशारिया के दौर में आने वाले अफगान मुहाजिरीन भी पाकिस्तान में मुकीम हैं, जिनकी वजह से खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के कई शहरों में समाजी सतह पर उनके लिए एक खास सपोर्ट मौजूद है। इन लोगों की तरफ से फैलाई जाने वाली मुनाफरत दोनों ममालिक के ताल्लुकात में खराबी का बाइस बन जाती है। पाक अफगान ताल्लुकात को मुतासिर करने वाले पेचीदा अवामिल पाकिस्तान के लिए ये अमर मुश्किल तर बना देते हैं कि वो अफगान सरजमीन से पाकिस्तान के खिलाफ होने वाली दहशतगर्दी की कार्रवाइयों पर रद्द-अमल के तौर पर मौजूदा तालिबान हुकूमत के खिलाफ सख्त गिर रवैया अपनाए। दूसरी जानिब पाकिस्तान कभी इसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता कि अफगानिस्तान में मुकीम या अफगानिस्तान से मुंसलिक दहशतगर्द ग्रुप्स को इजाज़त दे कि वो पाकिस्तान के खिलाफ तशद्दुद का अलिफ़ज़ादाना इस्तेमाल कर सकें। अफगानिस्तान के बारे में एक नई हिकमत अमली के तनाजुर में पाकिस्तान को काबुल में ऐसी हुकूमत के क़याम का आइडिया तर्क कर देना चाहिए जो पाकिस्तान के इलाकाई सिक्योरिटी पैरामीटर से मुताबिकत रखती हो। पाकिस्तान को ये भी चाहिए कि वो अफगानिस्तान को अपना हिलामकाफ असर समझना
سمجھنا چھوڑ دے، کیونکہ ایسے ہدف کا حصول ممکن ہے نہ ہی ایسے تعلقات کے ذریعے پاکستان کے علاقائی مفادات کی تکمیل ممکن ہے۔ یہ افغان اشرافیہ، طالبان اور ان غیر طالبان عناصر کے ہرسانہ عزائم اور سوچ سے بھی متصادم ہے جو گزشتہ 4 اشروں سے پاکستان کی طرف سے افغانستان کی سپورٹ کو نظر انداز کرتے آئے ہیں اور پاکستان کی افغان پالیسیوں کو حاکمانہ قرار دیا جاتا رہا ہے۔ ان تمام عوامل کا اولین تقاضا یہ ہے کہ پاکستان کے پالیسی ساز اپنا مائنڈ سیٹ تبدیل کریں۔ انہیں افغانستان کو محض اپنا ہمسایہ سمجھنا چاہیے جس کے ساتھ ہمیشہ دو طرفہ مفادات کی روشنی میں ورکنگ ریلیشن شپ قائم کرنے کی ضرورت ہے۔ ہماری ساری توجہ قومی سلامتی اور سفارتی تال میل، تجارت، معاشی تعلقات، افغانستان کو انسانی بنیاد پر امداد کی فراہمی اور پاک افغان سرحد پر باضابطہ انسانی نقل و حرکت پر دو طرفہ مشاورت تک محدود رہنی چاہیے۔ اس طرح کا کثیر جہتی تال میل دونوں جانب سے ہونا چاہیے اور پاکستانی سفارتکاروں کو عالمی سطح پر افغانستان کا دفاع سپورٹ کرنے کے لیے غیر معمولی اقدامات سے گریز کرنا چاہیے۔ وقت کا تقاضا ہے کہ پاکستان TTP اور افغان سرزمین سے سرگرم دیگر تنظیموں کے کردار کے بارے میں طالبان حکومت سے دو ٹوک انداز میں بات کرے۔ یہ امر افغان حکومت پر واضح کر دینا چاہیے کہ پاکستان دہشت گردی کی ایسی سرگرمیوں پر پوری یکسوئی کے ساتھ نظر رکھے ہوئے ہے۔ اگر کابل حکومت ان ایشوز پر ذمہ دارانہ رویے کا مظاہرہ نہیں کرتی تو پاکستان کو بھی دو طرفہ تعلقات کے ضمن میں اپنا دستن تعاون کھینچ لینا چاہیے۔ مزید یہ کہ اگر پاک افغان سرحد پر دفاعی مقاصد کے لیے لگائی گئی باڑ کا کام مکمل اور پوری طرح آپریشنل ہو گیا ہے تو دہشت گرد پاکستان میں کیسے داخل ہو جاتے ہیں۔ دفاعی اداروں اور ٹیکنالوجی کی مدد سے سرحدی باڑ کی نگرانی کے عمل کو مؤثر اور مستحکم بنایا جائے۔ پاکستان کی سرحدوں کے اندر دہشت گردی کی سرگرمیوں پر قابو پانا حکومت پاکستان کی ذمہ داری ہے۔ 2022 میں خیبر پختونخوا کے بعض حصوں میں دہشت گردی کی کارروائیوں میں اضافہ ہوا ہے۔ مقامی آبادی کی طرف سے دہشت گردی پر قابو پانے کے مطالبے کے باوجود متعلقہ اتھارٹیز بظاہر مشکلات سے دوچار نظر آتی ہیں۔ ان علاقوں میں دہشت گردوں کی سرگرمیوں پر قابو پانے کے لیے سخت اور متحرک حکمت عملی اپنانی چاہیے۔ تاریخی رشتوں، آئیڈیالوجی اور نسل کی بنیاد پر تعلقات قائم کرنے کے بجائے ہمیں حقیقت پسندانہ اور مساویانہ افغان پالیسی اپنانے کی ضرورت ہے۔